गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और घर पे ही होंगे। कुछ ना कुछ आप प्रोडक्टिव ज़रूर कर रहे होंगे। अननेसेसरी आप बाहर नहीं निकलते होंगे और सभी लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो भी आपको टास्क मिल रहे हैं स्कूल से वो ज़रूर कंप्लीट कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर तक की अगर हम बात करें तो लास्ट लेक्चर तक हमने यही समझने की कोशिश करी थी कि कोई भी कपड़े का टुकड़ा है, वो कपड़े का टुकड़ा किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है और जिस चीज़ से बना हुआ होता है उस चीज़ को हम यार्न बोलते हैं। अब इस लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो यार्न होता है वो किससे मिलकर बना होता है। ठीक है, यार्न का भी कोई ओरिजिन ज़रूर होगा ना, तो वो इस लेक्चर में हमें समझ में आ जाएगा, वो हम कवर कर लेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने तो कुछ ज़्यादा पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, बस हमने यही समझा था कि फ़ाइबर क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है। फ़ाइबर के बारे में अभी फिर भी बहुत ज़्यादा कुछ आया नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत आपको जब टॉपिक स्टार्ट हो रहा तभी बता दिया था कि जो सबसे छोटे छोटे पतले पतले बिल्कुल रेसे होते हैं, जैसे आम का रेसा हो गया, बनाना का रेसा हो गया, तो ऐसे जो रेसे होते हैं उन्हीं रेसों को हम बोलते हैं फाइबर्स। और उन फाइबर्स को अगर मिला दिया जाए तो वो बनता है यार्न। और यार्न को आपस में मिला दिया जाए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस में उनको बांध दिया जाए तो वो बन जाता है फैब्रिक। ठीक है, तो फाइबर के बारे में पढ़ते हैं। एक अगला एक्टिविटी कह रहा है टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। वही एक यार्न निकालना है उस कॉटन फैब्रिक में से, जैसे जो कि हमने एक्टिविटी 2 में देखा था। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। इस पीस ऑफ यार्न को टेबल पे रखना है। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब। एक एंड ऑफ द यार्न को थंब से आपको प्रेस कर लेना है। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलॉन्ग इट्स लेंथ विद योर नेल एज शोन इन फिगर 3.4। तो क्या करना है कि एक साइड के यार्न को थंब से, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, थंब से जो है उसको पकड़ लेना, प्रेस कर देना है। और दूसरी साइड का जो यार्न होगा वो थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा। जब लूज़ हो जाएगा तो उसको स्क्रैच करना है दूसरे हाथ के थंब के नाखून से। ठीक है, उसे थोड़ा सा स्क्रैच करना है। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट्स अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। बिल्कुल पतले पतले यार्न से भी पतले धागों में वो यार्न से भी पतले रेसे आपको दिखाई देने लगेंगे, यार्न से भी पतले धागे आपको दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, जो कि फिगर 3.5 में दिखाया हो कि ऐसे सब अलग अलग हो जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल। जब आप नीडल में धागा डालने की कोशिश करते हो तो उस सिचुएशन में आपने देखा होगा कि उसको धागे को डालने के लिए पहले धागे को अच्छे से जो है बिल्कुल नुकीला बना लेना होता है एक साइड, ताकि बड़ी आसानी से वो उसके लूप में चला जाए, जो भी नीडल है उसके लूप में चला जाए। ठीक है, तो आपने देखा होगा कितना पतला सा हो गया था, जो पूरा धागा था वो कितना ज़्यादा मोटा था और उसके जैसे उससे आगे वाला टिप था वो कितना ज़्यादा पतला था। ठीक है, तो मेनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स। कई बार ऐसा होता है कि जो थ्रेड का एंड होता है वो कई सारे थिन स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो हमें विजिबल होता है, दिखाई देता है। दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल। तो वो जो लूप होता है या फिर आई होता है नीडल का, उसके थ्रू फिर बाहर निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर इस तरह का सिनेरियो आ जाए 3.5 में, जैसे ये वाला एंड दिखाया हुआ है, इस तरह का अगर सिनेरियो आ जाए और इसको अगर आपको नीडल में डालना हो, नीडल के लूप में या फिर नीडल के आई में, तो आपके लिए इसको डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। तो यार्न जो हो गया, यार्न बना हुआ है थिन स्ट्रैंड से, जिनको हम थ्रेड भी बोल सकते हैं, और ये थ्रेड भी फर्दर थिनर जो है स्ट्रैंड से मिलकर बना हुआ है। तो जो सबसे ज़्यादा पतले किसी भी यार्न में जो सबसे ज़्यादा पतला वाला ही स्ट्रैंड होगा, उसी स्ट्रैंड को हम क्या बोलेंगे, फाइबर। उससे थोड़ा ज़्यादा मोटा जो स्ट्रैंड होगा उसको हम थ्रेड बोलेंगे, और उससे ज़्यादा अगर मोटा स्ट्रैंड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, यार्न। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि यार्न, थ्रेड और फाइबर्स में डिफरेंस क्या होता है। आगे आगे कह रहा है फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स।
वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम? सीधी सी बात है कि जो यार्न है, यार्न एक तरीके से थ्रेड से मिलकर बना हुआ है, और वो थ्रेड्स जो है फर्दर इस थिनर स्ट्रैंड से मिलकर बना हुआ है। उन स्ट्रैंड्स को हम फाइबर्स बोल रहे हैं। लेकिन अब ये फाइबर्स आए कहाँ से, वो किससे मिलकर बना हुआ है? तो उसके बारे में कहता है कि द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वुल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो भी फाइबर्स हैं, मैक्सिमम फाइबर्स प्लांट्स और एनिमल्स से ही आते हैं। अगर हम आज की बात करें तो इसके अलावा भी एक और वे है, उस वे से भी ये फाइबर्स मिल सकते हैं हमें, हम ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पुराने ज़माने की बात करें, जैसे मशीन वगैरह नहीं थे, मशीनरी नहीं थी, उस टाइम पे ये जो फाइबर्स थे वो सिर्फ और सिर्फ या तो प्लांट से आते थे या फिर एनिमल से आते थे। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। चूँकि ये नेचर हमें खुद से दे रहा है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर्स, चूँकि हमें ये नेचर से मिलता होता है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन कि द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर इटसेल्फ, बाकी ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हो फ्रॉम एनिमल्स और प्लांट्स। ठीक है, तो दीज काइंड ऑफ फाइबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल फाइबर्स। आगे कह रहा है कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन और जूट जो है वो एग्जाम्पल्स हैं किसके? प्लांट्स से ऑब्टेन होने वाले फाइबर्स के। अच्छा, जूट के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था एक गनी बैग था। वो गनी बैग क्या होता है? जो आपके घर में जो आलू वगैरह आता है, वो जिस बोरे में आता है, उस बोरे में जो फाइबर्स यूज़ हुए हैं, उन फाइबर्स को ही हम जूट बोलते हैं, और उस बोरे को ही हम गनी बैग बोलते हैं। ठीक है, तो आपको जूट भी क्लियर हो गया। और आप तो वो देखते ही रहते हो, कॉटन तो बहुत देखा हुआ आपने। आप जो मैक्सिमम कपड़े पहनते होगे उसमें थोड़ा सा ही सही लेकिन कॉटन होता है। ठीक है, वुल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। वुल और सिल्क जो हुआ, ये वाले जो फाइबर्स होते हैं ये एनिमल्स से हमें मिलता है। वुल जो है शीप से मिल जाएगा, और सिल्क फाइबर जो है सिल्क मॉथ से मिल जाएगा। सिल्क मॉथ एक तरीके का कीड़ा होता है। ठीक है, वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फीशीज फ्लीस ऑफ शीप और गोट। फ्लीस क्या होता है? गोट या शीप का जो फ्लीस होता है वो उसके जो ऊपर, उसके जो बॉडी के ऊपर जो बाल होता है, हेयर होता है, उसी को हम फ्लीस बोलते हैं। ठीक है, तो ह्यूमंस के जो बॉडी पे बाल होगा उसको हम हेयर बोलेंगे, और अगर वही शीप या फिर गोट के ऊपर जो बाल है उसको हम हेयर ना बोल के फ्लीस बोलेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स। तो एनिमल फाइबर जो है वो रैबिट्स से भी हमें मिल सकता है, याक से भी याक एक तरीके का बफेलो जैसा ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा पहाड़ी एरिया में होते हैं। इनके बॉडी में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बाल होते हैं। एंड कैमल्स, यस, कैमल्स से भी जो है हम फाइबर्स ऑब्टेन करते हैं। सिल्क फाइबर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्क वर्म। तो पहली बात तो इस ककून क्या होता है? ककून, ये जो सिल्क वर्म होते हैं, कीड़े, ये कीड़े जिस घर में अपने आप को रखते हैं उस घर का नाम है ककून। ठीक है, जैसे मकड़ी की बात करें तो मकड़ी का जो घर है वो मकड़ी का जाल है, वो मकड़ी का जाल खुद मकड़ी ही बनाया हुआ होता है। इन द सेम मैनर जो सिल्क वर्म होते हैं वो भी अपने लिए घर बनाते हैं, वो बिल्कुल पतले पतले रेशों से बनाते हैं, और वो रेशा भी उनके मुंह के लार्वा से ही निकल के बनता है, और उसी घर को बोलते हैं ककून। ठीक है, तो ककून भी आपका क्लियर हो गया। आगे कह रहा है फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वेयर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। सीधी सी बात है कि जब हमारे पास में मशीनरी नहीं है, हमारे पास में इनोवेशन नहीं है, तो हम जो है जो ट्रेडिशनल वेज़ हैं, जो हमें चीज़ें ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी, बस उन्हीं चीज़ों के ऊपर हम डिपेंडेंट होंगे। तो यही कारण है कि जो फाइबर्स अवेलेबल थे वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स या फिर प्लांट्स से ही मिलके बना हुआ होता था। ठीक है, इन द लास्ट 100 ईयर्स और सो, लास्ट कुछ 100 ईयर्स या 150 ईयर्स के अराउंड ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ इनोवेशन हमने किया साइंटिस्ट लोगों ने कि फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस। तो फाइबर्स जो है केमिकल सब्सटेंसेस भी बनने लगे। तो ऐसा कुछ साइंटिस्ट लोगों ने किया कि उन्होंने ऑब्टेन किया। पहले तो डिपेंडेंट थे पूरी की पूरी तरीके से हम नेचुरल सोर्स पे। अब मान लो किसी एक जगह पे
बहुत ज़्यादा भेड़ बकरियाँ होती ही नहीं है, या भेड़ बकरियों को बीमारी कोई हो गई, ठीक है, कि सारे के सारे भेड़ बकरियाँ मर गए, ठीक है। अगर भेड़ बकरियाँ सारे के सारे मर गए और उनके बाल जब 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 वो मर जाएंगे तो उनके बाल की ग्रोथ होगी नहीं, उनके फ्लीस की ग्रोथ तो होगी नहीं। तो जब ग्रोथ नहीं होगी तो फिर उनसे हम फाइबर्स कहाँ से ऑब्टेन कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा लिमिटेशन होता था। और दूसरी बात, जो कि बहुत कम एनिमल्स होते हैं, मतलब जो भी हैं वो एक लिमिट में है, तो लेकिन जो इंसानों के रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। एक एक इंसान कई बार 10-10 कपड़े जो है 10-10 टाइप के ओकेजन्स के लिए कपड़े रखा रहता है, ठीक है। तो लेकिन ये भी बात है कि अगर एक शीप है, उससे जो उसका जो फ्लीस ग्रो करेगा वो सिर्फ और सिर्फ साल भर में एक ही बार उसको छीला जाता है। जब साल भर में एक ही बार छीला जाएगा तो सीधी सी बात है उसकी जो क्वांटिटी है उस फाइबर की वो बहुत ज़्यादा कम है। जब कोई किसी भी फाइबर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम होगी तो सीधी सी बात है उसका दाम बढ़ जाएगा। तो दाम को घटाने के लिए इंसानों ने क्या किया कि केमिकल सब्सटेंसेस से फाइबर्स बना दिए, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि अब हमें डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा कि अच्छा जानवर बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा, जानवर ज़िंदा रहेगा तभी जो है हम उसका फ्लीस यूज़ करके हम उसको फाइबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब डिपेंडेंसी कम हो गई, अब अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई फाइबर्स की, तो अब जो है इसकी वजह से दाम भी घट गया। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। तो ऐसे फाइबर्स जो केमिकल सब्सटेंसेस से मिलकर बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स, जिनकी डिपेंडेंसी पेड़ पौधों के ऊपर नहीं होती है, जानवरों के ऊपर नहीं होती है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर। पॉलिस्टर आपने सुना होगा, कई बार सुना होगा कि अरे ये तो पॉलिस्टर का बना हुआ है। ऑल्दो उसका कपड़ा जो है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन हाँ लोग फिर भी पहनते हैं। नायलॉन हो गया, एक्रेलिक हो गया, ये 3 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, इनको आपको याद रखना है कि ये एग्जाम्पल्स हैं सिंथेटिक फाइबर के। बाकी आप नेचुरल फाइबर के बहुत सारे एग्जाम्पल चाहते हो, अभी तक तो कम से कम 3-4 तो आप बोल ही सकते हो। आगे कह रहा है वो जो है सीन इन द म्यूजियम्स items like the one shown here. These were worn by warriors. He wanted to know if these are made of some kind of fibers. Yes. तो आपने देखा होगा कि ढाल की तरह जो है एक कपड़ा वो पहनते थे जो कि किसी एक मेटल का बना हुआ होता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा भारी होता है। अगर आपको पहनना पड़े तो आप नहीं पहन पाओगे, क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा, अब सोचो लोहा ऐसे ही भारी होता है, अब लोहे का कपड़ा आप पहनोगे तो कितना ज़्यादा भारी होगा। आज के टाइम में लोग खोजते हैं कि कितना ज़्यादा हल्का कपड़ा हो, कितना ज़्यादा कंफर्टेबल कपड़ा हो। तो क्या वो कपड़ा कंफर्टेबल था? तो आंसर है नहीं। तो इसके बारे में आपको सोचना है जो भी इसने बोला हुआ है, ठीक है। तो आज यहीं पे लेक्चर एंड करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।